जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। आज आपको दूसरा पद, पहला पद मैंने कल पढ़ाया था। आज मैं इसका दूसरा पद आपको बताऊंगा। सूरदास द्वारा रचित है, जो कि सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। और इसमें सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को कठिन बताते हुए सगुण यानी साकार ब्रह्म की उपासना को सभी के लिए सरल बताते हुए उसका समर्थन भी किया है। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। इस छंद को गे पद है। अभी गति गति कुछ कहत न आवे, अभी गति गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अभी गति गति कुछ कहत न आवे, अभी गति गति कुछ कहत न आवे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, निरालंब कित धावे। अभी गति गति कुछ कहत न आवे, अभी गति गति कुछ कहत न आवे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे, अभी गति गति कुछ कहत न आवे। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। कैसा लगा आपको सुनकर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस पर ना जाइएगा कि सर बहुत अच्छा गाते हैं, गवैया हैं। कुछ लोग उल्टा सीधा भी कमेंट करते हैं। जब तक आप कविता का आनंद रस लेकर या गाकर नहीं पढ़ेंगे, आपको आनंद नहीं मिलेगा। कविता का मतलब ही होता है, पद का मतलब ही होता है कि आप आनंद लेकर पढ़ें, ठीक है। तो इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत, अभिगत यानी जिसकी गति ना हो, अज्ञात हो जो, यानी निराकार हो, अर्थात ईश्वर के बारे में कहा गया है, ठीक है, कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, अज्ञात है, जिसको हम जान नहीं सकते। गति कुछ कहत ना है, उसकी गति को हम कुछ कह नहीं सकते, यानी उसका वर्णन नहीं कर सकते। जिस भगवान की गति ना हो, वो अज्ञात हो, वो निराकार हो, उसका कोई आकार ना हो, ऐसे भगवान को हम कैसे वर्णन कर सकते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है, नहीं कर सकते। तो वही सूरदास जी कहते हैं अभिगत गति कुछ कहत ना हो, यानी उस निर्गुण की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अनिर्वचनीय है। जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, अभी गति गति कुछ कहत न आवे। अर्थात जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और उसका रस अंदर ही अंदर महसूस करता है, फील करता है, उसे बता नहीं सकता कि उसे कितना आनंद मिला, वैसे ही उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना को हम बता नहीं सकते, ठीक है। उस रस से भरे हुए ईश्वर, आनंद से भरे हुए ईश्वर को जो है हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, यानी उस आनंद से भरे हुए ईश्वर को प्राप्त करने का जो लौकिक आनंद है, वो सभी को निरंतर यानी लगातार संतोष प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा उसे हम बखान नहीं कर सकते, ठीक है। यानी मन वाणी को अगम अगोचर, ना उसका कोई रूप है ना रेखा है, वो अगम है, यानी जहाँ हम पहुँच नहीं सकते। अगोचर का मतलब होता है जहाँ इंद्रियां भी पहुँचने में कठिनता का अनुभव करें, इंद्रियों की गति से परे। इंद्रियां 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, आँख नाक कान और त्वचा है ना, और त्वचा हो गई और एक जीवा हो गई। यानी ना हम उसे देख सकते हैं, ना हम उसे छू सकते हैं, ना उसे हम सूंघ सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार से हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उस तक नहीं पहुंच सकते। उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। सो जाने जो पावे, उस ईश्वर को वही जान सकता है
जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, न उसका कोई रूप है, ठीक है, न उसकी कोई रेखा है, न उसका कोई गुण है, न उसकी कोई जाति है, न कोई युक्ति है जिसकी वजह से हम उसको प्राप्त कर लें। तो बिनु निरालंब कित धावे, बिना जो है वो आश्रय के, यानी बिना आलम्ब के हम कहाँ कहाँ दौड़ते फिरें, उस ईश्वर को कहाँ प्राप्त करें जब उसका कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो हम उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ते रहें, सूरदास जी कह रहे हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं सब विधि, हर तरह से, हर विधि अगम विचार हैं, ठीक है। हर प्रकार से सूरदास जी अंत में कहते हैं कि सब विधि, यानी बिना किसी आधार के हम कहाँ कहाँ दौड़ते रहें, ठीक है, सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं ताते सूर्य सगुण पद गावें, अर्थात उस सगुण ब्रह्मा की, उस सगुण सूर्य सगुण ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन करता हूँ, उसकी लीला का वर्णन करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना कठिन है जब उसका कोई रूप रंग नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई गुण नहीं, कोई युक्ति नहीं है। तो बिना किसी आलम के मैं उसे कहाँ दौड़ता फिरूँ, कहाँ ढूंढूं। तो हर तरह से ये विचार करके अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैं सब प्रकार से उसे अगम्य मानकर सगुण ब्रह्म की उपासना और उसकी लीला का वर्णन करता हूँ, ठीक है। तो आप लास्ट में लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य में पहले ये भाषा कौन सी है, इसकी भाषा आप लिखेंगे, भाषा इसकी ब्रज है, पहले भी बता दिया हूँ। रस पूछे तो अब चूंकि भक्ति है, भक्ति हो रही भगवान की, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कभी कभी भगवान की सुंदरता का वर्णन होता है तो वहाँ श्रृंगार भी हो जाता है भक्ति के साथ, लेकिन यहाँ पर केवल भक्ति रस है। भक्ति रस या शांत रस हमेशा याद रखिएगा, जहाँ भगवान की भक्ति होगी वहाँ शांत रस होगा, ठीक है। अगर हम गुण की बात करें तो गुण प्रसाद है, जहाँ पर भगवान की भक्ति होगी वहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा प्रसाद गुण होगा ही होगा, और जहाँ पर सुंदरता का वर्णन होगा, श्रृंगार रस होगा, वहाँ पर माधुर्य गुण होगा, और जहाँ पर वीर भावनाओं का प्रस्फुरण होगा वहाँ पर क्या होगा, ओज गुण होगा। बस 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, तीनों मैंने बता दिया। तो यहाँ भगवान की भक्ति का वर्णन है, रस शांत है इसलिए गुण प्रसाद होगा, ठीक है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अगम अगोचर अवर्णों की कारण जाति जुगत बिन, यहाँ पर सूर सगुन पद, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। लगभग सभी पदों में आपको अनुप्रास मिल जाएगा। अनुप्रास अलंकार लिख लीजिए, मैं ऐसे ही आपको पेन चलाकर हिंट दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। और छंद की बात करें तो छंद ये पद है, ये मैंने अभी पढ़कर बताया आपको, गाने वाला है। जब तक हम इसको गाकर रस लेकर आनंद के साथ नहीं पढ़ेंगे हमें भी आनंद नहीं मिलेगा। तो आप भी ऐसे पढ़िएगा, वीडियो ना समझ में आए तो आप दोबारा जो है वो फिर से देखिएगा, और अपने दोस्तों को और अपने जो भाई बंधु हैं उनको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आपके लिए और अच्छी वीडियो बताएं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 5-7 मिनट की वीडियो है, अपना आप भी देखिए और लोगों को भी इसके बारे में बताइए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, जय हिंद।